नमस्कार दोस्तों, आज है 29 जनवरी और आप देख रहे हैं आज सुबह की बड़ी खबरें देश और दुनिया से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का चार्टर्ड विमान हादसे में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद राहत बचाव टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राज्य सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है और पूरे देश में इस खबर को बड़े स्तर पर कवर किया जा रहा है। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज दिल्ली और कई अन्य शहरों में तेज हो गया है। छात्रों और नागरिकों का कहना है कि ये नियम समानता के मकसद से हटकर कुछ वर्गों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे छात्रों का विरोध और राजनीतिक चर्चा बढ़ रही है। संसद में बजट सत्र का औपचारिक आगाज हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद विपक्ष ने मनरेगा, SIR समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त मंत्री अगले हफ्ते अपना बजट पेश करेंगी। भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि डील भारत के लिए व्यापार को बढ़ावा देने वाली समझौता साबित होगी। बिजनेस न्यूज में आज शेयर बाजार, गोल्ड, सिल्वर रेट्स और FTA के असर पर भी चर्चा है। मौसम ने अचानक करवट ले ली है और कई राज्यों में बारिश के साथ ठंड और कोहरे का असर तेज हो गया है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान और गिर सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं और मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक व ट्रेनों पर असर पड़ सकता है। लोगों को सुबह शाम खास सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ कड़ा जवाब दिया है और स्पष्ट किया है कि ये उसकी आंतरिक बातों पर बिना समझ के टिप्पणी थी। भारत की ये मजबूती से उठी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डावरोस इकोनॉमिक फोरम में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सुरक्षित किए हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। ये निवेश प्रस्ताव बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिले हैं। विश्व भर में डेटा प्राइवेसी डे को लेकर डिजिटल सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने, मजबूत पासवर्ड और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने की सलाह दी। ये दिन डिजिटल प्राइवेसी जागरूकता बढ़ाने का अवसर बना और कंपनियों, संस्थानों ने भी डेटा सुरक्षा के उपाय साझा किए। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि भारत और यूरोप के बीच राजनीतिक रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। वे भारत EU आर्थिक साझेदारी और नीति सहयोग को वैश्विक स्तर पर असरदार बता रही हैं, खासकर भारत EU FTA जैसे समझौतों के संदर्भ में। बिजनेस सर्कल से बड़ी खबर है कि शेयर बाजार में तेजी और उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिले, जबकि सोना और चांदी के भाव उच्च स्तरों पर बने हुए हैं। निवेशकों की निगाहें व्यापार समझौतों और बजट सत्र पर टिकी हैं, जिससे मार्केट सेंटिमेंट प्रभावी बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में भूस्खलन की घटना हुई, जिसमें दर्जनों मवेशियों की मौत या घायल होने की खबरें मिली हैं। प्रशासन और स्थानीय लोग राहत बचाव और आगे खतरे के लिए सतर्क हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने NCC एनुअल रैली को संबोधित करते हुए युवाओं को राष्ट्रहित, अनुशासन और सेवा भावना की प्रेरणा दी। उनका ये संदेश युवा समाज में जोश और जिम्मेदारी को बढ़ावा दे रहा है। उत्तराखंड और हिमालयी इलाकों में बर्फबारी के बाद एवलांच वार्निंग जारी की गई है। विशेष रूप से बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऊंचे इलाकों में स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटन स्थलों को सतर्क रहने को कहा है। राहत बचाव दल संभावित खतरों के लिए तैयार है और क्षेत्र के मौसम को लगातार मॉनिटर कर रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भीषण बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। इस बारिश ने 4 साल में सबसे ज्यादा गिरे तापमान को और नीचे धकेला है और वायु गुणवत्ता में भी गिरावट दर्ज हुई है। नागरिकों को कोहरे और सर्दी के कारण अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। मुंबई महानगर पालिका BMC ने 145 ठेका अनुबंधित पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समाचार उपयोगी लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें।
आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।